यादवों की बड़ी आबादी परसा में है। जो दरोगा प्रसाद राय के सबसे जो बड़े बेटे हैं विधान चंद्र राय, जो अमनौर से 2010 में विधानसभा का चुनाव भी लड़े, कांग्रेस के टिकट पर हार गए। हो सकता है कि चंद्रिका अगर नहीं लड़े तो अपनी बेटी को मैदान में उतार दे। तो करिश्मा राय वो भी मैदान में है, दरोगा प्रसाद राय की पोती है। धोनी की नजर 2 सीटों पर है। एक सोनपुर की सीट है, सोनपुर विधानसभा की सीट, क्योंकि यहाँ पर दरोगा प्रसाद राय का नाम है, यहाँ पर चंद्रिका राय का नाम है, यहाँ ऐश्वर्या राय का नाम जुड़ा हुआ है। तो अगर रोहिणी आचार्य उतरती है तो एक चुनावी माहौल उनके खिलाफ बनेगा कि भाई परसा में टकराव मतलब छोटे लाल और चंद्रिका राय में ही हुआ। करिश्मा की दावेदारी मजबूत है, छोटे लाल राय भी रेस में है और रोहिणी आचार्य भी रेस में। तो ये 3 नाम, तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे 2025 में, ऐसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस कहता है। वो परसा जहां से 7 बार बिहार के पूर्व सीएम दरोगा प्रसाद राय विधायक रहे। चंद्रिका राय कुछ वोटों से चुनाव हार गए, आरजेडी कुछ वोटों से 2010 में चुनाव हार गई। तकरीबन आरजेडी के अंदर ये भी कह रहा है कि इस बार परसा में बदलाव होगा। विधानसभा सीरीज में आज बात होगी परसा विधानसभा सीट की। परसा विधानसभा सीट पर मजबूत दावेदार कौन, इसी पर चर्चा होगी। देखिए पूरा रिसर्च तैयार हो चुका है, रिसर्च पेपर लेकर हमारे सहयोगी बिरजू बैठे हुए हैं कि कौन होगा मजबूत दावेदार इस विधानसभा चुनाव में, परसा विधानसभा सीट से। और खास करके कि जिस तरीके की अभी आप पोस्टर देख रहे होंगे, सब लोग पोस्टर लगाए होंगे कि हम मजबूत दावेदार हैं, हम मजबूत दावेदार है, तो उस पर अब ये रिसर्च तैयार हो चुका है कि मजबूत दावेदार कौन, परसा विधानसभा से इस बार मजबूत दावेदार कौन। अलग अलग वीडियो में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मजबूत दावेदार कौन कौन मैदान में इस वक्त दिख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग परसा की बात करेंगे। वो परसा जहां से 7 बार बिहार के पूर्व सीएम दरोगा प्रसाद राय विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, जिनकी जिस क्षेत्र की पहचान दरोगा प्रसाद राय के नाम से होती है, उस परसा की हम लोग बात कर रहे हैं। परसा मुख्य रूप से आज की तारीख में आरजेडी की सेटिंग सीट है। और अगर आप 2-3-4 चुनावों को अगर आप देखेंगे, विगत 2-3-4 चुनावों को, तो आरजेडी और जेडीयू के बीच कड़ा मुकाबला वहां पर हुआ है। जेडीयू जीती, आरजेडी हारी, आरजेडी जीती, जेडीयू हारी। इस तरह के परिणाम 2-3-4 चुनाव में दिखा है। और दरोगा प्रसाद राय के बाद, चूंकि वो क्षेत्र से थे तो उनकी एक पकड़ थी, लेकिन उनके बाद वहां पर आरजेडी मजबूत हुई। इसका एक कारण था कि भाई यादवों की बड़ी आबादी परसा में है और यादव समाज से लालू प्रसाद यादव थे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी है। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब उस क्षेत्र के एक बड़े नेता नहीं रहे तो उनके बाद कहीं ना कहीं वोट को जाना था। लालू प्रसाद यादव पीक पर थे, लालू यादव के साथ वो वोट बैंक चला गया और लालू यादव की पार्टी आरजेडी परसा में मजबूत हुई। अब हम 2-3 चुनावों के परिणाम के साथ साथ हम ये समझेंगे कि भाई वहाँ के दावेदार कौन है। सबसे पहले हम 2010 के परिणाम को अगर आप जिक्र करें तो 2010 में जेडीयू वहाँ पर चुनाव जीती। छोटे लाल राय जेडीयू के कैंडिडेट थे और वहाँ पर वो चुनाव जीत गए। चंद्रिका राय जो दरोगा प्रसाद राय के बेटे हैं वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। चंद्रिका राय कुछ वोटों से चुनाव हार गए, आरजेडी कुछ वोटों से 2010 में चुनाव हार गई। तकरीबन 4000 के आसपास वोटों से आरजेडी चुनाव हारी थी। अब आप 15 पे चलिए। 15 में चंद्रिका राय आरजेडी के टिकट पर मैदान में होते हैं और 77,000 से अधिक वोट आरजेडी कैंडिडेट को मिलता है। चंद्रिका राय चुनाव जीत जाते हैं। हारता कौन है भाई? छोटे लाल राय जो वहां के सिटिंग विधायक होते हैं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि 2010 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ी थी, नीतीश कुमार एनडीए में थे। 2015 में नीतीश कुमार एनडीए में नहीं होते हैं, महागठबंधन, वो महागठबंधन चले जाते हैं। इस कारण से जो सिटिंग विधायक थे जेडीयू के वो भाग जाते हैं नीतीश कुमार को छोड़कर, छोटे लाल राय, और वो एनडीए में जाते हैं। एलजेपी के खाते में सीट जाती है और एलजेपी के उम्मीदवार जो है वो छोटे लाल राय बन जाते हैं। और इस कारण से उनको तकरीबन 34-35 हजार वोट आया था, मतलब हार जीत में आधा का अंतर था। उसके बाद अगर 20 की बात कर ली जाए तो यहाँ के जो पूर्व विधायक छोटे लाल राय थे, जो जेडीयू से कभी विधायक बने थे, जो 2010 में 15 में एलजेपी से लड़े थे, वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं। मतलब दल बदलते रहते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, और दल बदलते हैं, वहां उनको टिकट भी मिल जाता है। सुनील सिंह आरजेडी के राजपूत नेता, राजपूत चेहरा, वो उनके पैरविकार थे उस वक्त। अच्छा, उन्होंने बुलाकर टिकट अगुवाई किया था। सुनील सिंह ने छोटे लाल राय को बुलाकर टिकट दिलवाई, चूंकि सुनील सिंह की 2020 के चुनाव में खूब चलती थी। वो जिसको चाहते थे उसको टिकट दिलवा देते थे। ऐसा देखा हम लोगों ने। यहाँ पे चंद्रिका राय का टिकट कट गया। चंद्रिका राय चले गए जेडीयू में और जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव लड़े। मतलब ये चंद्रिका राय जेडीयू में इसलिए भी आए क्योंकि पारिवारिक कला हो गई। बिल्कुल, उनकी बेटी की शादी हुई तेज प्रताप यादव से, और 16 में ये विवाद शुरू, 19 में विवाद शुरू हुआ और 19 में ही वो चले गए और 20 में वो चुनाव नहीं लड़ पाए आरजेडी के पर, वो जेडीयू के टिकट पर लड़े। क्योंकि पारिवारिक रिश्ता,
टूट गया, बिखर चुका है। जाहिर सी बात है जब पारिवारिक रिश्ता जब मतभेद हो गया और इस तरह के मतभेद हो तो राजनीतिक गठबंधन नहीं हो सकता। ये देखा गया है कि परसा में टकराव मतलब छोटे लाल और चंद्रिका राय में ही हुआ, चाहे 10 में देख लीजिए, 15 में देख लीजिए, 20 में भी देख लीजिए। कभी छोटे लाल विधायक है तो कभी चंद्रिका, फिर अभी छोटे लाल है। तो इस बार क्या होगा? इस बार अब क्या होगा? इस बार हो सकता है, क्योंकि आप तेजस्वी यादव का अगर मूड को अगर आप देखेंगे शशांक के, आमतौर पर जो राजनीति को समझने वाले, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, चाहे वो आरजेडी का ही नेता क्यों ना हो, वो इस बात को मानता है कि एनडीए काफी मजबूत है। एनडीए का गठजोड़ ऐसा है कि न सिर्फ वापसी 25 में हो रही है बल्कि मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन तेजस्वी यादव के कॉन्फिडेंस लेवल को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे 2025 में, ऐसा लग रहा है। कॉन्फिडेंस कहता है, कॉन्फिडेंस कहता है। तेजस्वी यादव का महिला सम्मान की बात वो करते हो, वो पैसा बढ़ाने की बात करते हो, वो रोजगार नौकरी की बात करते हो, और इन मुद्दों पर एक माहौल उनके पक्ष में दिख रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है। लेकिन इन सब से ऊपर एक होता है क्या है कि जातीय समीकरण, और जातीय समीकरण के मामलों में एनडीए गठबंधन इनके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा मजबूत है, जबकि यहाँ कांग्रेस बार बार तेजस्वी यादव को आईना दिखा रही है। अब देखिए यहाँ पर एक तबका आरजेडी के अंदर ये भी कह रहा है कि इस बार परसा में बदलाव होगा। बदलाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छोटेलाल राय क्या है, वहाँ आरजेडी का वोट है। छोटेलाल राय को कोई अपना वोट बैंक नहीं है। आरजेडी माई बहन सम्मान की बात करती है, महिला सम्मान की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ एक चंद्रिका राय के परिवार को लेकर ही उन पर सवाल खड़ा किया रहा है कि जब आपने अपनी भाभी को सम्मान नहीं दिया ऐश्वर्या राय को, तो फिर आप दूसरे महिलाओं को सम्मान कैसे देंगे? और इस एक परसेप्शन को तेजस्वी यादव को काटना है। तो यहाँ पर एक डॉक्टर करिश्मा राय भी मैदान में उतरी है। ये कौन है? डॉक्टर करिश्मा चंद्रिका राय की भतीजी हुई, दारोगा प्रसाद राय की तेजस्वी यादव इस परसेप्शन को बदलने के लिए उसी परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि वो डॉक्टर करिश्मा पढ़ी लिखी है, वो लगातार मैदान में डटी हुई है। तेजस्वी यादव के जो महिला सम्मान की जो बात कर रहे हैं उनको लेकर घर घर में पहुंच रही है। तो इस लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी के पास तो वहाँ कैडर वोट बैंक है ही, लेकिन जो एक परसेप्शन होगा उसे खत्म करने के लिए हो सकता है कि उसी परिवार से डॉक्टर करिश्मा, जो दारोगा प्रसाद राय के सबसे जो बड़े बेटे हैं, विधान चंद्र राय, जो अमनौर से 2010 में विधानसभा का चुनाव भी लड़े, कांग्रेस के टिकट पर हार गए, उनकी बेटी को उम्मीदवार के रूप में बना सकती है। इन बातों की चर्चा आरजेडी के अंदर हो रही है, ये आरजेडी में है, और तेजस्वी यादव ने खुद सदस्यता दिलाई थी। तो इन बातों की चर्चा आरजेडी के एक बड़ा तबका वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि चंद्रिका राय तो जेडीयू के उम्मीदवार हैं ही, हो सकता है कि चंद्रिका अगर नहीं लड़े तो अपनी बेटी को मैदान में उतार दे, राजनीतिक तौर पर उनका इस्तेमाल हो सकता है। तो उनके सामने उनके काट के लिए उसी परिवार से किसी को उम्मीदवार करिश्मा राय को बनाया सकता है। और एक तबका ये भी कह रहा है कि उस सीट पर लालू परिवार की भी नजर है। किसकी नजर है? रोहिणी आचार्य एक नजर है। रोहिणी आचार्य परसा से भी चुनाव लड़ सकती है। परसा से लड़ने की चर्चा, देखिए सारण से वो लोकसभा का चुनाव लड़ी और बहुत कम वोट से चुनाव हारी। अगर कहा जाता है कि भाई अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता, लालू यादव तेजस्वी यादव खुद मैनेजमेंट करते सारण का, तो शायद रोहिणी भी चुनाव जीत जाती, लेकिन मिस मैनेजमेंट के कारण रोहिणी चुनाव हार गई। तो ऐसे में रोहिणी की नज़र 2 सीटों पर है। एक सोनपुर की सीट है, सोनपुर विधानसभा की सीट, जो लालू यादव जहाँ से विधायक भी रहे हैं, राबड़ी देवी चुनाव भी हारी है, उस सीट पर नजर है। दूसरा परसा की सीट है। लेकिन मेरा जो आकलन कहता है कि सोनपुर से कहीं ज़्यादा सेफ सीट रोहिणी आचार्य के लिए वो परसा की सीट है। परसा का जाति समीकरण, और वहाँ पर अगर आप चुनावी इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आरजेडी वहाँ पर काफ़ी मजबूत रही है और आरजेडी की मतलब की सिटिंग सीट भी है। सोनपुर को देख लिया जाए तो सोनपुर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को रिपीट कर देती है, इस कारण से राष्ट्रीय जनता दल की जीत हो जाती है। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि इस बार अगर भाजपा उम्मीदवार बदल देती है तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए जीत बहुत आसान नहीं है। तो एक करिश्मा, डॉक्टर करिश्मा राय, वो भी मैदान में है, दारोगा प्रसाद राय की पोती है। छोटे लाल भी चूंकि सिटिंग विधायक है तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता है, छोटे लाल राय भी मैदान में, उनके लिए पैरविकार इस बार भी मामा है। जो सुनील सिंह है वो इस बार भी पैरविकार है। तो एक उम्मीदवार वो भी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर यहाँ पर रोहिणी आचार्य मैदान में उतर गए तब तो वो अगुवाई नहीं करेंगे। रोहिणी आचार्य के लिए थोड़ा रास्ता इसलिए भी कठिन लग रहा है क्योंकि यहाँ पर दारोगा प्रसाद राय का नाम है, यहाँ पर चंद्रिका राय का नाम है, यहाँ ऐश्वर्या राय का नाम जुड़ा हुआ है। तो अगर रोहिणी आचार्य उतरती है तो एक चुनावी माहौल उनके खिलाफ बनेगा कि भाई आप जिस महिला सम्मान की बात आपके नेता कर रहे हैं, उसी परिवार देख लीजिए कि भाई ऐश्वर्या राय
न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, आप घर में सम्मान नहीं दे पाते, इस तरह के माहौल बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, सभी नेता कह रहे हैं। और क्या गारंटी है कि इस बात को लेकर चुनाव में प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा एनडीए गठबंधन के नेताओं द्वारा? जब आज मन से किया जा रहा है तो कल भी किया जाएगा। तो एक तरह से डॉक्टर करिश्मा का दावेदारी मजबूत इसलिए भी लग रहा है, तो पढ़ी लिखी करिश्मा है और क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही हैं। दूसरा है कि दारोगा प्रसाद राय के फैमिली से आती हैं, जिनका एक अपना राजनीतिक बैकग्राउंड है, जिनका एक अपना राजनीतिक पकड़ है। दूसरी, एक तीर से कई निशान तेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर विधान चंद्र राय दारोगा प्रसाद राय के बड़े बेटे हैं, उनकी बेटी को उम्मीदवार बनाकर, डॉक्टर करिश्मा राय को उम्मीदवार बनाकर एक जो परसेप्शन है महिला अपमान का, घर में महिलाओं को, अपनी भाभी को न्याय नहीं दिलाने का, उस परसेप्शन को कहीं ना कहीं उस पर पर्दा डालने में थोड़ी कामयाबी जो है इनको मिल सकती है। तो इस लिहाज से डॉक्टर करिश्मा की दावेदारी मजबूत है। छोटे लाल राय भी रेस में है और रोहिणी आचार्य भी रेस में। तो ये 3 नाम आरजेडी के अंदर परसा में काफ़ी मजबूती से तौर पर जो देखा जा रहा है। न सिर्फ ये परसा, बल्कि पार्टी दफ्तर के अंदर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बीच इन बातों की चर्चा भी खूब हो रही है। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, आपने समझ लिया कि कौन होगा मजबूत दावेदार। कई नाम सामने आ रहे हैं और अब तेजस्वी की नाक की लड़ाई है, नाक भी बचाना है। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।